हिंदुस्तान के मौजूदा वक्त के सबसे खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और हरियाणा के तथाकथित गौरक्षक मोनू मानेसर को लेकर एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दरअसल अब से कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें लॉरेंस बिश्नोई के साथ मोनू मानेसर, जो अपने आप को तथाकथित तरह से गौरक्षक बताता है, और जब नूह में हिंसा हुई थी तो मोनू मानेसर का नाम उसमें प्रमुखता से सामने आया था। नासिर जुनैद हत्याकांड में भी नाम सामने आया था। और उसके बाद सबसे बड़ा कांड तब हुआ जब सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई के साथ उसका एक तथाकथित वीडियो कॉल वायरल हुआ। उस मामले में अब मोनू मानेसर और लॉरेंस बिश्नोई दोनों की सामत आने वाली है। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो हम इसी खबर पर चर्चा करेंगे। दूसरी चर्चा यही करेंगे, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक बार फिर से लेने वाली है, क्योंकि कल एक बहुत बड़ी खबर आई थी कि लॉरेंस बिश्नोई को रिहा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से जो गुजरात के अहमदाबाद का स्टेडियम है नरेंद्र मोदी, उसे उड़ाने की धमकी दी गई थी और साथ ही 500 करोड़ रुपए की रंगदारी कह सकते हैं आप मांगी गई थी भारत सरकार से। इस बारे में भी चर्चा करेंगे। और तीसरी चर्चा इस वीडियो में ये करने वाले हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने पहले सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई, फिर फिल्म एक्टर सलमान खान को भी जान से मारने की धमकी दी और आज भी कहता है कि सलमान खान को मारेंगे, और अब एक बार फिर से एक और पंजाबी सिंगर को जान से मारने की धमकी दी गई है। तो इन तीन खबरों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही आपको और भी खबरों के बारे में, इनसे जुड़े हुए जो खबर है उसके बारे में अपडेट बताएंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्ते, मेरा नाम है देवनाथ और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह BDF न्यूज़। सबसे पहले बात करते हैं मोनू मानेसर के केस को। दरअसल मोनू मानेसर इस वक्त राजस्थान की पुलिस की कस्टडी में था, लेकिन अब 7 अक्टूबर को वो पटौदी पुलिस की कस्टडी में आ चुका है। पटौदी यानी कि हरियाणा, और हरियाणा के गुरुग्राम जिले की पुलिस अब बहुत जल्दी लॉरेंस बिश्नोई के मामले में उससे पूछताछ करने वाली। दरअसल मोनू मानेसर, जब नासिर जुनैद हत्याकांड हुआ था, जिन्हें एक बोलेरो कार में शायद जिंदा जला दिया गया था, ऐसा आरोप लगता है, और इसमें मोनू मानेसर को भी आरोपी बनाया गया है। इस केस में जहां बहुत हल्ला हुआ, इसके बाद नूह में हिंसा भी हुई, और जब मोनू मानेसर पकड़ा गया, राजस्थान की पुलिस उसे ले गई, तो उसके बाद मोनू मानेसर वहाँ भी अजमेर की घुंगरा जेल में शिफ्ट हुआ। तो उसे ये कहा गया कि पुलिस उसका बहुत जल्दी एनकाउंटर कर सकती है, और उसने कोर्ट में याचिका लगाई थी इसके लिए, और जेल बदलने की मांग की थी उसने। तो ये सब कुछ चल ही रहा था कि इसी बीच अब गुरुग्राम की पुलिस ने भी एक्टिव हुई और मोनू मानेसर की कस्टडी उसने लिया, और अब लॉरेंस बिश्नोई के साथ जो उसका तथाकथित रूप से वीडियो कॉल है जो जेल से होता है, उस मामले में पूछताछ करने वाली। दरअसल इस पूछताछ में ये पुलिस पता लगाने की कोशिश करेगी कि मोनू मानेसर जो लॉरेंस बिश्नोई से तथाकथित रूप से बात कर रहा है, एक कार में बैठकर बाकायदा हंस हंस के दोनों तरफ से बातें हो रही थी, और बगल में एक और गैंगस्टर बैठा हुआ था लॉरेंस के, जिसका नाम राजू बसौदी बताया गया था, जो साल 2020 में थाईलैंड से गिरफ्तार करके भारत रिपोर्ट किया गया था। तो इन सब केसों में अब मोनू मानेसर, लॉरेंस और राजू बसौदी यानी कि तीनों से पूछताछ की जाएगी। लेकिन देखा जाए तो इसमें फ़ायदा अगर अभी हम देखें तो फ़ायदा हुआ है मोनू मानेसर का, क्योंकि मोनू मानेसर अजमेर की घुंगरा जेल में रहना नहीं चाहता था। उसे लगता था कि उसे वहाँ पर मार दिया जाएगा, जबकि अजमेर की जेल प्रशासन ने साफ तौर से ये कह दिया था कि जिस सेल में मोनू मानेसर को रखा गया है, उस सेल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो मोनू मानेसर वहाँ पर कैसे ये डर जता सकता है कि उसकी वहाँ पर हत्या हो सकती है। बहरहाल उसने पुलिस एनकाउंटर का शक जताया था कि पुलिस उसका एनकाउंटर कर सकती है राजस्थान की, लेकिन ऐसा कुछ मतलब होता उससे पहले ही हरियाणा की गुरुग्राम की पुलिस ने उसे रिमांड पर लिया और उससे पूछताछ करने वाली है। तो अब इंतजार है उस वक्त का कि लॉरेंस, राजू बसौदी, मोनू मानेसर, इन तीनों से जब पूछताछ की जाएगी तो ये निकल कर सामने आएगा कि भाई ये जो बातचीत का वीडियो क्लिप है, ऑडियो तो नहीं है उसमें, लेकिन वीडियो क्लिप जो है ये कब का है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि वो जेल में बैठकर मोबाइल फ़ोन से किसी से वीडियो कॉल करता हो या ऑडियो कॉल करता हो या फिर नॉर्मल मैसेज करता हो। ऐसे उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल ने उसका एक इंटरव्यू भी वायरल किया था, जिसने टेलीकास्ट किया था, जो हम सब ने देखा था। तो ये कहना कि लॉरेंस के पास फ़ोन नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो बहुत बेईमानी सी होगी। दूसरी चर्चा हम इस वीडियो में, जैसा हमने आपसे जिक्र किया कि अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो गुजरात के अहमदाबाद में है, उसे कल धमकी दी गई NIA को, एक मेल किया गया कि अगर लॉरेंस की रिहाई नहीं होती है और भारत सरकार हमें 500 करोड़ रुपए नहीं देती है तो बहुत जल्दी हम गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को बम से उड़ा देंगे। और इससे पहले खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने भी धमकी दी थी। तो इस मामले में मुंबई पुलिस को
भी एनआईए ने मेल किया और सुरक्षा व्यवस्था वानखेड़े स्टेडियम की बढ़ाई गई, क्योंकि वानखेड़े स्टेडियम में भी बहुत सारे वर्ल्ड कप के मैच होने हैं और अंतर्राष्ट्रीय मैच होने हैं। तो ऐसे में अगर कुछ होता है तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो चुकी हैं। इस मामले में एनआईए अब लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर लेने वाली है। अब लॉरेंस बिश्नोई का इसमें रोल है या नहीं है, या लॉरेंस बिश्नोई के विरोधी गैंग के बदमाश या लॉरेंस को फंसाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, या लॉरेंस का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ये नहीं पता। ये तो जांच पड़ताल के बाद निकल कर सामने आएगा। इसके बारे में हम आपको बताएंगे बाद में। लेकिन खबर ये, अपडेट ये इसमें कि अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लॉरेंस बिश्नोई से इस मामले में पूछताछ करेगी। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं तो लॉरेंस इस समय खुद अहमदाबाद के साबरमती जेल में सजा काट रहा है। गुजरात एटीएस ने उसे यहाँ से रिमांड पर लिया था दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से, और जब से वो गया तब से वहाँ से वापस नहीं आया और वहीं पर वो आराम से जेल में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। और कहा तो ये भी गया था जब कनाडा में सुखा दुर्गे की हत्या हुई थी, तब लॉरेंस बिश्नोई ने अहमदाबाद की जेल से बैठकर ही सोशल मीडिया पर वो पोस्ट किया था, लेकिन इसके कभी तथ्य निकल कर सामने नहीं आए। तीसरी खबर ये है कि एक सिंगर है जिनका नाम है जैस्मिन सैंडल्स, जो अमेरिका में रहती हैं और है पंजाबी नागरिक। तो उन्हें अब जान से मारने की धमकी दी गई है लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से। ये कहा गया कि पहले सिद्धू मूसेवाला की हत्या लॉरेंस ने करवाई, फिर सलमान खान को तो जान से मारने की धमकी गाहे बेगाहे लॉरेंस, गोल्डी, ओवरऑल सब देते रहते हैं और ये कहते हैं कि सलमान को तो मारेंगे। अब जैस्मिन सैंडल्स ने क्या गलती की है ये नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जब वो अमेरिका से हिंदुस्तान आ रही थी 7 अक्टूबर को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में उन्हें एक लाइव कंसर्ट करना था। तो जैसे ही वो एयरपोर्ट पर उतरी, दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो उनके फ़ोन पर एक फ़ोन आया और वो इंटरनेशनल नंबर था। उसमें ये कहा गया कि तुम्हें जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मार दिया जाएगा, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमला होगा। और बाद में ये कहा गया कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आदमी है। दिल्ली पुलिस से इस मामले में शिकायत की गई। उत्तर पश्चिम दिल्ली पुलिस की शिकायत दर्ज होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। जिस होटल में वो 5 स्टार होटल में रुकी थी, वहाँ की भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। उनका जो लाइव कंसर्ट था वो भी हुआ। लेकिन सवाल उठता है कि इस मामले में किसका हाथ है? लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है जो जेल में बंद है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है जो इस समय दिल्ली या फिर देश के कई राज्यों में फैले हुए हैं, या फिर जैस्मिन सैंडल्स से लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी क्या है? ये अभी कुछ निकल कर सामने नहीं आया है। लेकिन कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई जैस्मिन सैंडल्स को अपना दुश्मन मानता है और उसे मारने के लिए ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश अब सड़कों पर उतर चुके थे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने सही समय पर उन्हें बचा लिया, या फिर कह सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था उनकी चाक चौबंद कर दी। लेकिन एक सवाल उठता है कि आखिर जो गैंगस्टर एक दूसरे को मारने की धमकी देते हैं, बड़े बड़े सिंगर को, एक्टर को, या फिर बड़े बड़े पॉलिटिशियन को, या बड़े बड़े पत्रकारों को जिनसे उनकी रंजिश रहती है, तो धमकी देकर वो क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़वाना चाहते हैं, या फिर उन्हें मार देते हैं, या फिर दिलेरी दिखाते हैं कि हम धमकी देने के बाद भी तुम्हें मार सकते हैं, ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। तो दिल्ली पुलिस की अगर देखा जाए तो दिल्ली पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है इन सब मामलों में, और दिल्ली पुलिस का यही कहना है कि ऐसे जो आपराधिक तत्व के लोग हैं वो बिल्कुल इस तरह की हरकतों को अंजाम नहीं दे सकते, और अगर ऐसा वो करते हैं या करने की कोशिश भी करते हैं तो दिल्ली की पुलिस उन्हें, अगर वो पाताल लोक में भी छिपे हैं तो वहाँ से वो उखाड़ कर ले आएगी, वहाँ से उन्हें खोद कर उठा लाएगी। तो ये 3 खबर हम आपको बता रहे थे। इन तीनों खबरों के बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़, तमाम अपराध की दुनिया की खबरों के अपडेट के लिए। नमस्ते, जय।